सो यस, हेलो एवरीवन, इट्स मी वंस अगेन अभय। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टेस्ट 2050 एंड कॉट फोर्सेस राउंड 718 डिवीजन 1 प्लस डिवीजन 2 कंबाइंड था ये। तो राउंड में वन ए से लेकर डी तक सॉल्व हो गए थे एट कॉन्टेस्ट टाइम, तो हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आज यश भी है। तो आज बड़े हेलो। हेलो। तो आज बढ़िया डिस्कशन होने वाली है, तो मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं ए से ही। अगर आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और हम ए से शुरू करते हैं आज का। सर, ए क्वेश्चन कुछ आंसर था कि हम एक नंबर जो है वो 2050 नंबर है। अगर वो 2050 या फिर 2050 इंटू 10 का कोई मल्टीपल हो, तो हमें एक एन नंबर है, हमें बताना है कि वो किसी 2050 नंबर को प्लस करके बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हमें बताना था फिर कितने कम से कम 2050 नंबर्स उसको लगेंगे बनाने के लिए। जैसे पहला नंबर था 205। अगर हमें 2050 नंबर बनाना है तो एक कंडीशन ये है कि वो नंबर 2050 से बड़ा ही होना चाहिए, बड़ा या इक्वल। अगर हम उससे छोटा है, डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होगा, -1। उससे कंडीशन दी, अगर नहीं बना सकते तो आंसर -1 होगा। और अगर अब हमें पता है कि उससे बड़ा होगा, ठीक है, उससे बड़ा वाला नंबर कैसे बनाएंगे? अगर एक बात हो रहा है, हम हमेशा क्या कर रहे हैं, 2050 के नंबर ही प्लस कर रहे हैं। 2050 प्लस 2050 का कोई मल्टीपल इंटू 10 की पावर कुछ, तो वो हमेशा क्या करेगा कि वो हमेशा 2050 का मल्टीपल ही होगा, जो हमेशा नंबर बनेगा इज इक्वल टू करके, वो हमेशा 2050 का से डिविजिबल होगा। अगर गिवन नंबर 2050 से डिविजिबल नहीं है, तो वो एक कंडीशन होगी कि हम वहाँ से नंबर नहीं बना सकते हैं, और वहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, -1। तो अभी हमने -1 की कंडीशन देख ली है। अब हमने फाइंड करना है कम से कम कितने 2050 नंबर लगेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेता हूँ 410 का, 4100 का। तो 4100 का अगर हम देखें, 4100 ये कुछ ऐसे बन रहा है, 2050 प्लस 2050। तो मतलब इसमें हमने दो 2050 यूज़ किए हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 2050 से, वी विल गेट 2। अगर एक क्वेश्चन था जैसे ये वाला आता है, नहीं ये 225500, 2 मैं क्लियर कर लेता हूँ, 225500। तो इसको 2250 से 2050 डिवाइड करने में आता है 11। तो 11 को हम कुछ ऐसे देख सकते हैं कि 10 इंटू 2050 प्लस 2050। तो मतलब एक 10 का पावर ये बना है और एक 10 की पावर ये बनी है। तो मतलब इसमें हमने दो यूज़ किए हैं। एक 10 का मल्टीपल ये, क्योंकि हमने 2050 नंबर वो है जो 2050 इंटू 10 की पावर कुछ हो। तो एक 2 की पावर एक नंबर ये बनेगा जो 10 से डिविजिबल है, और 10 की पावर में आ रहा है, एक ये बनेगा। तो इसमें दो नंबर यूज होंगे। तो इसका कंक्लूजन ये बनेगा कि हम पहले इसको डिवाइड कर लेंगे 2050 से। जैसे एक नंबर, उसका डिवीजन की वैल्यू आ रही है ABCD। तो अब उसमें ये चीज़ ये रहेगी कि जैसे ABCD है, तो ए कुछ ऐसा रहेगा 2050 इंटू 10 की पावर 4। ये कुछ ऐसा होगा 2050 इंटू 10 की पावर 3। और ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 1। अब इसमें ये कंडीशन रहेगी कि ये कितनी बारी आ रहा है। अगर वन है तो मतलब एक ही बार यूज़ होगा, अगर 1 2 है तो मतलब ये दो बार यूज़ होगा नंबर। सिमिलरली इन सभी केस में तो हम करेंगे क्या कि इन सभी का सब प्लस कर लेंगे। इसे डिवाइड करने के बाद आया 23, तो हमारा आंसर क्या होगा 5, क्योंकि हमने दो नंबर यूज़ किए हैं 2050 10^2 के, और हमने तीन नंबर यूज़ किए हैं 2050 10^1 के। तो हमारा आंसर क्या होगा 5। बस यही चीज़ थी इस क्वेश्चन में, हमने ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी थी। इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन की एक बारी। अगर अगर हम पहले मैं इनपुट लिया n, अगर वो n 2050 से छोटा है या फिर डिविजिबल नहीं है, तो -1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैंने चेक में उसका डिवीजन स्टोर किया, और आंसर में उसके मैंने हर एक डिजिट्स का सम प्लस कर लिया और आंसर प्रिंट कर दिया। बस यही था ए क्वेश्चन। यस, तूने भी यही किया होगा शायद इस क्वेश्चन में ना? नहीं, ये मतलब ऐसा आया था पर मुझे लगा नहीं ये सही होगा या गलत होगा, तो मैंने तो क्या करा कि सबसे बड़ा नंबर 2050 को 10 से मल्टीप्लाई करके हाँ हाँ। जो मतलब जब तक करता गया जब तक n से बड़ा मतलब n से जस्ट छोटा नंबर फाइंड करा 2050 को मल्टीप्लाई करके 10 से। अच्छा अच्छा अच्छा।
फिर उससे डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचा फिर अगली बार फिर से वही प्रोसेस चला दिया। यही चीज़ है मतलब सेम। अच्छा ठीक है, बस मतलब मैंने अच्छा हाँ। मैनुअली कर दिया है जो तूने करा है ना। अच्छा मतलब जो मैंने डिवाइड करके जो हाँ सभी को सम किया है, वो तूने हाँ मतलब हाँ साथ-साथ ही तय किया कि हर बार इसको हाँ हाँ डिवाइड हाँ। किया है? जैसे तू बोल रहा है कि 23 तो 2 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करके 2050 को, हुँ, 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 हुँ। तो मैंने क्या करा 2050 को उससे मल्टी 10 से मल्टीप्लाई करके हुँ, 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 हुँ। और n को उससे डिवाइड कर दिया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उससे छोटा ही बचेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहा है। हाँ। मतलब तूने शुरू 2050 से किया है और उस नंबर तक किया है? हाँ, जब 10 से मल्टीप्लाई करता गया जब तक n हाँ। से छोटा हो जस्ट। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। ओके डन, हुँ, ये भी ठीक है। चलो, बी पे आते हैं। बी क्वेश्चन क्या था मॉर्निंग जॉगिंग का। ठीक बी है। में समझा देता हूँ। हाँ, चल समझा दे। स्क्रीन शेयर करूँ या फिर तूने खोल रखा है क्वेश्चन? हाँ, चल मैंने खोल रखा है, कई बार ऐसा होता है ना स्क्रीन शेयर पे नेटवर्क लैग आ जाता है। हाँ, वैसे भी इसमें तो इम्प्लीमेंटेशन ही थी। हाँ, ठीक तो है। इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन पढ़ने की जगह से डायरेक्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। कि तो क्वेश्चन ये था कि एक मान लो मैट्रिक्स दी होगी हमें n क्रॉस m की। ठीक है, अब n क्रॉस m में मतलब का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल m प्लेयर्स है और और n राउंड्स है हमारे पास मान लो। तो हमें क्या करना है, हर प्लेयर के लिए हर राउंड में से कोई भी एक लेंथ चूज करनी है उस प्लेयर के लिए। ठीक है, तो जैसे n राउंड्स है, पहला की लेंथ समथिंग है, दूसरे n मतलब फर्स्ट राउंड में मान लो m पाथ है, तो उस पहले पाथ की कुछ लेंथ है, सेकंड पाथ की कुछ अलग है। ऐसे कर करके हर हर उसमें राउंड में n राउंड्स में से हर एक में m पाथ है। तो हमें बेसिकली क्या करना था, और हाँ दूसरी चीज़ ये थी कि m प्लेयर्स हैं और हर प्लेयर की जो क्या बोलते हैं टायर्डनेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो जो उनने पाथ लिए ना, n पाथ लिए होंगे उनने पूरे, तो n पाथ में से जो उन्हें सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ का पाथ लिया है वो उसकी टायर्डनेस के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था और हमें क्या करना है कि टायर्डनेस को मिनिमाइज करना है। हाँ, बिल्कुल। तो पहली बात तो क्योंकि हम सब मिनिमम ले रहे हैं, हर प्लेयर की जो है मिनिमम लेंथ ले रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे, सॉरी, जो हम क्या चाहेंगे, जो हमारे पास सारी लेंथ्स है, जो n क्रॉस n इंटू एम लेंथ्स होगी टोटल में, है ना। हुँ, हुँ। तो n क्रॉस m लेंथ्स में से हमें पहले जो m सबसे छोटी m लेंथ्स होगी हम उनको लेना चाहेंगे ऑब्वियसली मिनिमाइज बिल्कुल, करने। हाँ, ये डायग्राम जो गिवन टेस्ट केस है ना, वही डायग्राम बना देता हूँ एक बारी जैम बोर्ड पे, सही रहेगा। हाँ हाँ, बना दो। हाँ, ये 0 है, और ये 1, ये 2 और हमारे पास पाथ कुछ 3 पाथ है ना, तो ये बढ़िया कर दिया है। आ गया। हाँ, आ गया। हाँ, तो जैसे देख बड़ा कर दे इसमें इसको। बड़ा करता हूँ। हाँ, दिख रहा है सही। हाँ, बिल्कुल सही दिख रहा है। हाँ, तो इसमें देख जैसे पहले एक 0 से 1 एक पाथ में दो, सॉरी 0 से 1 वाले राउंड में दो पाथ है, एक 4 लेंथ का, 3 पाथ है, एक 4 लेंथ का, एक 3 लेंथ का और एक 2 लेंथ का। ठीक है, तो और फिर ऐसे 1 3 5 का अगले वाले राउंड में है। हम इनको राउंड मान के चलते हैं, ठीक है, हर लेंथ को। तो देख इसमें सबसे छोटी 6 टोटल लेंथ है हमारे पास और हमें बिल्कुल। चूज करनी है। हेलो। हाँ, 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 बोलिए जा। हाँ, हमें 6 टोटल पाथ है और हमें 6 में से मिनिमम 3 चूज करनी बिल्कुल, है ना। तो देख मिनिमम 3 कौन सी हो जाएगी, 1 2 और 3। बिल्कुल, क्यों अब 1 2 3 तीनों लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि और क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया ये है कि जो प्लेयर सबसे मिनिमम होगी उसी को लेगा टायर्डनेस के लिए। बिल्कुल, क्योंकि उसके जितने भी पाथ होंगे, उसमें जो हाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, वो उसकी टायर्डनेस हाँ कहलाएगी। तो हाँ, हम तो तो हम कुछ हमें ये ऐसा सिचुएशन करें। अवॉइड करनी है कि जो पहले एम स्मॉलेस्ट पाथ है ना, जैसे यहाँ 1 2 और 3 है, हुँ, हुँ, हुँ। तो हमको ये फिक्स कर देना है कि 1 एक ही प्लेयर ले सकता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर 1 क्या बोलते हैं 1 के साथ अगर तू उसी प्लेयर के पाथ में 2 भी डाल देगा ना, तो 2 हमारा वो हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो हमें क्या करना है, जैसे 1 है तो वो एक ही प्लेयर को फिक्स कर देना है, हुँ, 2 है वो भी एक प्लेयर को फिक्स कर देना है, 3 जैसे 2 है तो 3 को हो सकता है, लेकिन अगर एक ही होता तो 3 भी एक ही प्लेयर को फिक्स कर देना है। ठीक है। हाँ, तो इससे क्या होगा, हमारा ये अवॉइड हो जाएगा कि दो मिनिमम पाथ, मतलब एम स्मॉलेस्ट में से कोई भी दो एक साथ नहीं आएंगे, तो वेस्ट नहीं होगा कोई भी। डन है। ठीक है, तो हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। ठीक है।
तो अब हमने क्या करा इसके लिए, अब बाकी तो इम्प्लीमेंटेशन ही है, बस बेसिक आइडिया यही था कि इनको फिक्स करने के बाद बाकी प्लेयर्स को बाकी पाथ दे दो हर राउंड में से। बिल्कुल ठीक है, बस ये था कि जैसे 2 और 3 पहले पाथ में से मान लिया हमने चूज कर लिए कि लेने हैं, हमें फिक्स बिल्कुल करने हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो 2 और 3 उन 2 प्लेयर को फिक्स कर दो, और बिल्कुल चौथा उनमें से जो तीसरा बचा उसको कर दो। बिल्कुल जैसे और बस इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेन है, इम्प्लीमेंटेशन दिखा देते हैं। हाँ, जैसे मतलब पहले ने ये वाला पाथ चूज़ किया, ये वाला, और दूसरे ने हाँ चलो ऐसे ही दूसरे होता ने है। ऐसे ये वाला पाथ चूज़ किया, हाँ और तीसरे ने ये वाला पाथ चूज़ किया। तो तीसरे बंदे के पाथ में यहाँ देख सकते हैं कि मिनिमम क्या है 1 की वैल्यू, दूसरे बंदे में मिनिमम क्या हाँ है 3 की वैल्यू, और पहले के पाथ में मिनिमम की वैल्यू क्या है 2। तो टू। इसका, तो हमने मिनिमम वैल्यूज़ को यूज़ करके उन बंदों को मिनिमम हाँ डायनेस दे चुकी हुई है। तो हाँ, हमें और यही मेक श्योर करना था कि मिनिमम वैल्यू आए हाँ एम बिल्कुल। पाथ में। हाँ, और जो हाँ बाकी वैल्यूज़ बची हैं उसमें हम कैसे भी रैंडमली कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चल मैं तेरी वो खोलता हूँ इम्प्लीमेंटेशन। हाँ खुद मैं तो ये दिखा दे, मैं स्क्रीन शेयर नहीं करता हूँ, है ना। हाँ, मैंने खोल ली हुई है। हम्म, हाँ चल। तो मैंने इसमें पहले तो एक मिनट खुलना मेरे नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये है, तो पहले ये लिया, एक सेट ले लिया मैंने, सेट की लिया, आगे पता चलेगा एक मिनट। ठीक है, और एक रिजल्ट ले लिया। रिजल्ट क्या करेगा, पहले मैंने इम्प्लीमेंटेशन कुछ और करी थी, इसलिए रिजल्ट का कुछ फायदा नहीं है, पहले मैं गलत हाँ कर रहा हाँ, था। अभी मतलब तुम रिजल्ट यूज़ किया नहीं है कहीं पे, है ना? हाँ हाँ वही। हाँ तो रिजल्ट को छोड़ दो। तो मैंने पहले इनपुट लिया, ठीक है। ठीक है, इनपुट। फिर मल्टी सेट में क्या होता है, जैसे सेट में क्या होता है कि वो वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता है स्टोर, है ना। बिल्कुल। लेकिन इसमें सेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेट खाली डिस्टिंक्ट वैल्यूज रखता है। हाँ, यूनिक तो यूनिक रखता है, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मल्टी सेट यूज कर लेंगे, वो डिस्टिंक्ट नहीं रखेगा, वो सेम वैल्यूज को भी स्टोर कर लेगा। हाँ ठीक है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ना कि सारे वन वन हो गए, तो फिर हम वन वन सबको ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, फिर तो मैंने क्या करा, वैल्यू को जैसे एस में इंसर्ट कर दिया। मतलब सबसे छोटी एम वैल्यूज़ को मल्टी सेट में स्टोर कर लिया है कि ये हाँ वो सबसे करना छोटी चाहते एम हैं, हाँ। वैल्यूज़ है, हाँ। हाँ तो उसके लिए पहले तो हमने इसको मान लिया करंट एलिमेंट को डाल दिया एस में। अब मतलब मैं फोर एन लूप में आ गया ना? हाँ हाँ हाँ, इसमें जब इनपुट लेने वहाँ। हाँ ठीक है। फिर अगर उसका साइज एम से बड़ा, क्योंकि एम फिक्स है हमारा कि एम ही ले सकते हैं बिल्कुल स्मॉलेस्ट। बिल्कुल। हाँ तो अगर एम से बड़ा है तो लास्ट वाले को हम निकाल देंगे। निकाल देंगे। हाँ, वो प्रीवियस फंक्शन जो होता है वो इटरेटर से जस्ट पिछले वाली वैल्यू निकालता है, हाँ बिल्कुल। और एस एंड में मैक्सिमम वैल्यू से, मतलब एस एंड जो, मतलब बेसिकली क्या है, सेट के लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी। होगी, हाँ। हाँ, और लेकिन लास्ट हमें निकालने के लिए प्रीवियस ऑफ एस प्रीवियस एंड निकालना पड़ता है। निकालना पड़ेगा, हाँ ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके हमारे अब सेट में इसके बाद क्या होगा, एम में मिनिमम वैल्यूज होगी। हाँ, यहाँ पर हमारे पास एस में पूरे पार्ट्स की एम मिनिमम वैल्यूज हमारे पास स्टोर हो जाएंगे। हाँ 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 ठीक है। अब हम आते हैं मेन नीचे वाले फंक्शन, सॉरी इसमें लूप में। ठीक है। अब करंट क्या करेगा, स्टोर करेगा कि फर्स्ट प्लेयर कितनी लेंथ का, सेकंड प्लेयर कितने लेंथ का पाथ लेगा। ठीक है। ठीक है, और विजिटेड चेक करेगा कि ये लेंथ हमने पहले से ले चुकी है, नहीं ली है। ठीक है। ठीक है, फिर हम वन जे से एम गए, मतलब इस पाथ के एम पाथ्स को देख रहे हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि अगर एस के अंदर ये वाली पाथ की लेंथ है, ओके। नहीं है मतलब, नहीं है। नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे, इसका यूज नहीं है। तो अच्छा हाँ, कंटिन्यू। क्योंकि हमने अब हम ith बंदे की पाथ चूज कर रहे हैं, तो हम नहीं देखें। नहीं, आयत बंदे की नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? हम इस राउंड में जो सारे पाथ हैं उनको देख रहे हैं। अच्छा ठीक है। और अगर वो एम स्मॉलेस्ट में से कोई भी एक है, तो हम उसको असाइन कर देंगे। हाँ हाँ, तो उसका कुछ करना है हमें। अच्छा ठीक है, हम उसको, हाँ ठीक हाँ है। हाँ, तो पहली बात तो मैं ये कर दे रहा हूँ कि ताकि अगली बार दोबारा ये यूज़ ना हो जाए, उसके लिए मैं ये वाला एलिमेंट निकाल दे रहा हूँ एस में से। हाँ ठीक है, इरेज कर दिया। हाँ, ये मुझे पक्का नहीं है, पर मैंने इसलिए एस डॉट इरेज एलिमेंट इसलिए नहीं करा, क्योंकि उससे शायद ऐसा होता है कि सारे गायब हो जाते, मतलब डिलीट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। जैसे मतलब मल्टी सेट में ये होता है ना, तीन तीन के तीन बार आ रहे हैं हाँ, मान तो ले। मतलब सारे एलिमेंट्स उसकी अक्रेंस हाँ डिलीट शायद, हो जाएंगे। पक्का नहीं है, पर तब मुझे ऐसा लगा, तो मैंने इसलिए ये करा है, लोअर बाउंड पहला एलिमेंट ही फाइंड कर लेगा। हाँ ठीक है, और वो वाला इरेज कर देगा। हाँ, एक ही रेज कर देगा, फिर उससे एक एक निकल गया। निकल गया। तो हमें पता है ये वाला पाथ मिनिमम में से है, तो इसको किसी ना किसी को फिक्स करना पड़ेगा। बिल्कुल।
तो हमने क्या करा, सी जो है देख, हमने एक लूप के बाद सी पॉइंटर ले रखा है वो इक्वल टू 1 करके। हाँ बिल्कुल। अब वो क्या करेगा, हर प्लेयर मतलब एक प्लेयर को हम एक से ज्यादा मिनिमम तो नहीं दे सकते। नहीं दे सकते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने हमें एक इस वाले लूप में एक वो मिला हम्म पाथ हम्म जो हमें लेना है, हम्म। तो हम सी प्लस इस करंट सी में उसको डाल देंगे कि ये वाले प्लेयर को अब के बाद ये वैल्यू दे दो। अच्छा, मतलब ये कुछ ऐसा चल रहा है डायगनल वाइज, जैसे मैं जैम बोर्ड पे देखूँ तो ये कुछ डायगनल वाइज चल रहा होगा। जैसे हमारे पास m क्रॉस m की वैल्यूज़ है, तो पहले हाँ, डायगोनल मतलब ये है कि हाँ, पहले प्लेयर को फिक्स हो गया तो उसको दोबारा नहीं देंगे कोई भी। हाँ, जैसे मतलब जैसे 3 क्रॉस 3 का बोर्ड है, तो पहले प्लेयर की मिनिमम वैल्यू आएगी 0,0 पे, दूसरे की आएगी 1,1 पे, और तीसरी की आएगी 2,2 पे। मतलब ऐसे कुछ स्टोर हो रही है आई गेस। पता नहीं तो क्या सोच रहा है। जैम बोर्ड जैसे देख जैम इसमें बोर्ड पे बनाया है, इस देख मैंने एग्जाम अच्छा, कुछ यहाँ पर मिनिमम वैल्यू स्टोर हो रही है, और बाकी यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। अ, ये कौन सा, ये यही क्वेश्चन का बता रहा है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ बन रहा होगा आउटपुट में कि अगर 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 एंड्स हैं और 3 m है। अच्छा अच्छा अच्छा, आउटपुट में बोल रहा है। हाँ हाँ आउटपुट हाँ, में। आउटपुट में ऐसा ही, हाँ हाँ हाँ। आउट के हाँ वही। उस बंदे की यहाँ पर जैसे सी प्लस प्लस हाँ कर रहा है ना, तो सी पहले हाँ हाँ 1 हाँ, था तो तो 1 क्रॉस 1 पे आएगा, फिर C2 हो जाएगा तो हाँ यहाँ पर मिनिमम आएगी, C3 हाँ होगा तो यहाँ मतलब, पर। हाँ बेसिकली सबसे छोटी वाली मतलब जरूरी नहीं है सबसे छोटी वाली, पर पहले जो राउंड होगा, जैसे इसमें पहले वाले में 2 है हाँ एग्जांपल में इसमें, हाँ तो 2 को 1 को दे देंगे हम 2 वाला पाथ। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर हाँ, फिर हमें इसी राउंड में 3 भी मिलेगा, हमें पता है ये भी लेना ही है हमें, बिल्कुल तो इसको भी फिक्स कर देंगे 2 को। बिल्कुल। ठीक तो है, यहाँ पर आ फिर जाएगा। 4 हमको किसी को भी नहीं देना है क्योंकि ये है ही नहीं स्मॉलेस्ट वाले में, तो बिल्कुल इसको रहने देंगे। बिल्कुल। तो एक बार इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाए फिर से। हाँ चल। हाँ, तो हमने क्या करा, करंट जो हमारा स्टोर कर रहा है कि इस प्लेयर को कौन सी लेंथ देनी है, ठीक है। तो इस राउंड में हम सी के लिए फिक्स कर देते हैं इसको। ठीक है। कर दिया, तो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सी वाले के लिए यही प्रिंट करेंगे, फिक्स हो गया। हाँ बिल्कुल। और इस वाले क्या jth एलिमेंट को विजिटेड कर दे ताकि हम अगली बार दोबारा इसको चूज ना कर लें। हाँ ठीक है। अब इस लूप के बाद हमने फिक्स कर चुकी हैं जो जो हमारे काम की थी, हम्म। काम के मतलब जो जो हमें आंसर में ऐड होगी, हाँ, जो मतलब मिनिमम वाले मिनिमम आंसर। मिनिमम एम्स में। हाँ 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 हाँ, फिर हमने पी पॉइंटर लिया इक्वल टू 1 कर दिया। हाँ ठीक है। फिर हम दोबारा उसके अंदर गए, एलिमेंट्स के अंदर, सारे पाथ के अंदर। ठीक है। फिर पहले चेक करा कि विजिटेड है तो ये वाला पाथ नहीं लेंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो फिर हमने हमने ऊपर ले हाँ चुका हुआ है। हाँ, फिर जब तक करंट पी हमने पहले से असाइन कर चुका है, मान ले हाँ। ये जो ये वाला प्लेयर है, हम्म। तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है। मतलब हमें वो वाला प्लेयर चाहिए ना जो अब तक असाइन नहीं हाँ, हुआ है जो अब तक जिसको कुछ असाइन नहीं भी। हुआ, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, वो फिर उसको ये वाला पाथ असाइन कर देंगे। हाँ ठीक है। फिर हाँ, बाद में हम फिर उसको प्रिंट इसके कर बाद देंगे। प्रिंट कर देंगे। हाँ हाँ, मतलब करंट में सारे प्लेयर्स के असाइनमेंट होगी। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पता नहीं समझ में आई होगी नहीं आई नहीं होगी। नहीं, बहुत सही है भाई। मैंने अपना इसलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मेरी तो मतलब बहुत टफ थी। तो ये मल्टी सेट के थ्रू किया है, तो मतलब ये इजी है समझने में, मेरे को तो समझ आ गई हाँ है। हाँ क्योंकि हाँ, मतलब वेक्टर से टफ पड़ जाता है क्योंकि वेक्टर से फिर बार बार देखना पड़ता है कि ये एलिमेंट असाइन हुआ नहीं हुआ। वही वेक्टर से मतलब तभी मेरा टाइम देखेगा ना कि मैंने सी इम्प्लीमेंट कर रहा था, पहले 20 मिनट लगाए मैंने सी हम्म में, बी में कह रहा हूँ, बी में हम्म 20 मिनट लगाए तो इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं। फिर मैं सी पे मूव किया, हम्म। सी बनाया, फिर मैंने बी पे आया क्योंकि बी तो करना था, नहीं तो फिर रैंक जाती। तो फिर बी पे मतलब काफ़ी टाइम लगा बनाने में, मैंने मतलब वेक्टर से किया, काफ़ी मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं समझाने लगूँ तो मतलब। हाँ, ये क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन ही है सारी, हाँ वही आइडिया तो सबको लग गया होगा। वही। चल हम्म, बढ़िया। इजी इम्प्लीमेंटेशन जानी चाहिए सामने, तो इम्प्लीमेंटेशन में बता हाँ दिया। हाँ चल ठीक है, अब हम सी में मूव करते हैं। सी क्वेश्चन क्या था, फिलोमिनो 2। फिलोमिनो 1 भी आया हुआ है क्या कहीं पे कोड फोर्सेस पे? लगता नहीं, चल ठीक है। फिलोमिनो 2 ये हाँ, सॉरी यार यार। अच्छा हाँ, पता नहीं यार, ये अच्छा। आया होगा शायद, तभी 2 है। हाँ वही सही बात है। ये क्वेश्चन मतलब मैं सिंपल में ऐसा कहूँ कि क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, एन क्रॉस एम बोर्ड का मतलब चेस बोर्ड गिवन है,
तो उसके डायगोनल्स में हमें परम्यूटेशन गिवन है n की। तो हमें उसने ऐसा बोला था कि अगर कनेक्टेड वो कब होंगे, कि मैं क्लियर फ्रेम करता हूँ, 1 मिनट, कुछ बनाते हैं। जैसे मैं तो ब्लू कलर में, जैसे 2 है, टू टू के साथ उसने बोला है कि 2 नंबर के कनेक्टेड नंबर्स होने चाहिए, टूज, और वो कनेक्टेड कब हैं, जब वो आपस में एक साइड शेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही था क्वेश्चन। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को बीच में बता दें, ठीक है। वैसे हाँ नहीं ऐसा ही था। ये था कि हमें एक मतलब n का बोर्ड गिवन है। जैसे मैं हाँ 5 का बोर्ड बनाता हूँ, वो अच्छा रहेगा एक्सप्लेन करने में भी। ये 5x5 का बोर्ड बना लिया मैंने, 5x5 का। तो हमें कुछ ऐसा था कि हमें डायगोनल्स में नंबर्स गिवन थे। जैसे नंबर्स मान लेते हैं, 3 गिवन है, 2 गिवन है, 1 गिवन है, 4 गिवन है और 5 गिवन है। तो हमें उस नंबर के थ्रू उतने ही लेंथ की कनेक्टेड चेन बनानी है, और मैट्रिक्स का मतलब डाउनवर्ड्स बनानी है हमने, मतलब इस पाथ को नहीं देखना है, ऊपर वाले पाथ को। हाँ मतलब क्या बोलते हैं, डायगोनल और डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स को। हाँ, हमने डायगोनल्स और नीचे एलिमेंट्स में उतने ही लेंथ की कनेक्टेड चेन बनानी है। वो चेन कब बनेंगे, जब वो एक दूसरे साइड शेयर करते हैं। साइड शेयर करेंगे। हाँ, तो अगर मैं इसके रैंडमली एक पाथ बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा। 3 बनानी है तो 3 ऐसे, फिर ऐसे। अगर मैं 2 बनाऊँ, 2 कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि 2 की यहाँ पर देखो, 2 का 2 कनेक्टेड चेन है पाथ की, 3 की 3 है। 1 की बनाऊँ तो 1 की कुछ ऐसे बनेगी। 1 की 1 आप अपने में 1 की बना रहा है। 4 की बनाऊँ तो 4 की कुछ ऐसे बनेगी, और 5 की कुछ ऐसी। तो इसको मतलब इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना था एक तरीके से, मतलब इस मैट्रिक्स को हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स गिवन थे और हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसका हमारे पास प्रायोरिटी, हम इसको ऐसे साइन करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स फिक्स हो जाएं। उसने एक कंडीशन ये गिवन थी कि -1 आ सकता है जब सोल्यूशन ना हो, पर मैंने -1 की कंडीशन लगा भी ली थी, पर एंड में मुझे मतलब एक आ रहा था कि -1 कभी आ ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि हमें परम्यूटेशन गिवन है n की, और वो हमेशा वैलिड होगी। कोई ऐसा केस बनेगा ही नहीं कि हम उसको असाइन नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था, क्या पता कोई सोल्यूशन हो, बाद में टेस्ट केस देख लेंगे, शायद कोई -1 का हो, पर मुझे लग रहा है कि अगर परम्यूटेशन नहीं है। तो नहीं है, नहीं मैंने देखा। नहीं है ना, क्योंकि अगर नहीं। परम्यूटेशन हम हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, हमारी प्रायोरिटी हम कैसे साइन करेंगे कि हम सबसे पहले हम लेफ्ट वॉल, मतलब हम लेफ्ट वाली सारी सेल्स फिल करेंगे। जैसे 3 को देखें, 3 के लेफ्ट में कोई हम नहीं भर सकते हैं, तो हम 3 को कुछ हम ऐसे भरेंगे। ये मतलब टेस्ट केस थोड़ा वीक सा ले लिया, थोड़ा हैवी टेस्ट केस लेता हूँ, रुक जाओ। हैवी टेस्ट केस कुछ ऐसा बनेगा, 1 3 4 5 2। हाँ, ये हैवी केस है। अब इस केस में क्या करेंगे, जैसे 1 है, 1 अपने आप में सेटिस्फाइड है 1 की कनेक्टिंग चेन में। 3 में क्या करेंगे कि अगर हम 3 को, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, हम डाउनवर्ड मूव करें या फिर राइटवर्ड्स। तो लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, अगर हम डाउनवर्ड्स मूव करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर डाउनवर्ड्स मूव कर लिया तो ये वाला बॉक्स एम्प्टी रहेगा, क्योंकि डाउनवर्ड के बाद हम यहाँ जाएंगे तो ये वाला बॉक्स एम्प्टी रह जाएगा। तो ये एक मतलब ऑप्टिमल केस नहीं हो सकता है, ये मतलब कहीं ना कहीं जाके हमें फंसाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 3 ले लिया, यहाँ 4 4 4, यहाँ पर 5 5 5 और 5, बट 2 की यहाँ पर चेन नहीं बनी है। वो किस लिए बनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बॉक्स मिस कर दिया जो 2 को नॉन वैलिड बना रही है। तो मतलब हम ये चीज़, मतलब हम पहले हम ऑप्टिमली मूव करेंगे। हम सबसे पहले अपने लेफ्ट मोस्ट बॉक्स चेक करेंगे कि वो खाली है कि नहीं है। अगर वो खाली है तो वहाँ पर मूव करेंगे। अगर उसके लेफ्ट वाला बॉक्स वैलिड ही नहीं है या फिर वो खाली ही नहीं है, तो हम डाउनवर्ड मूव करेंगे। मतलब हमारी प्रेफरेंस कुछ ऐसे रहेगी, प्रेफरेंस फर्स्ट है हमारी लेफ्ट, और प्रेफरेंस 2 है हमारी डाउन। कुछ ऐसा करेंगे हम। अब जैसे 4 में देखें तो 4 का लेफ्ट खाली है, तो हम 4 को यहाँ मूव करेंगे। 4 का लेफ्ट में 3 फील्ड है, तो हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, तो हम 4 यहाँ जाएंगे, फिर हम 4 यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर 4 की कनेक्टेड चेन बन चुकी हुई है ऐसी, और 3 की कुछ ऐसी बन गई हुई है। अब 5 पे जाएं, 5 हम यहाँ पर फिल करेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। यहाँ पर 5 की एक कनेक्टेड चेन बन चुकी हुई है 5 लेंथ की, और ये 1 अपने में, और 2 की कुछ ऐसे बन जाएगी। हाँ बस सही है। हाँ, बस इसी चीज़ को हमें कंस्ट्रक्ट करना था, मतलब बिल्ड करना था एक कोड के थ्रू।
और ये ऑप्टिमल वे कहाँ से आ रहा है, इनके थ्रू, कि मतलब पहले हम लेफ्ट देखेंगे फिर हम राइट देखेंगे, मतलब डाउन देखेंगे। मेरी अप्रोच यही गलत होगी। मैं हर एलिमेंट को पहले फिनिश करने की जगह ऐसा कर रहा था, हाँ हाँ। जैसे मान ले 1 को सबसे ऊपर पहले रख दिया वहाँ, वो तो वहाँ हो गई। अच्छा अच्छा। फिर 3 को रखने से पहले मैंने क्या करा कि ऊपर से जैसे मान ले ये जैसे 4 रखा मैंने हाँ ठीक है। थर्ड वाले में, तो ठीक है। मैं 4 सारे नहीं रख रहा था। मैं अच्छा क्या कर रहा था, जितनी जगह उतने रख दिए पहले, जैसे 2 आ गए। अच्छा। हाँ ठीक है। फिर नीचे वाले में जा रहा था। हाँ फिर मैं देख रहा था कि ऊपर से अब किसी का रिमेनिंग बच रहा है, जैसे ऊपर 4 है, क्या बोलते 1 2 3 4 फोर्थ लाइन में अगर मैं हूँ, हाँ फोर्थ ठीक है। लाइन और सेकंड कॉलम में, हाँ ठीक है। तो मुझे दिखा कि फोर्थ वाला और चाहिए, तो मैंने यहाँ 4 डाल दिया। अच्छा फिर मैंने अगले पे गया, फिर देखा ऊपर से और कुछ चाहिए, जैसे 4 का अगर एक और रिमेनिंग होता तो यहाँ डाल देता 5 की जगह थर्ड कॉलम में। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ, पर ये यहाँ से अप्रोच गलत हो गई, फिर ये हाँ मैंने ये वही। वाली सोची नहीं। हाँ वही, मतलब ये ऑप्टिमल नहीं देगा हमेशा, ऑप्टिमल मतलब ये होगा ही नहीं, है ना। नहीं नहीं होगा तभी तो गलत हाँ आया। वही, तभी गलत होगा। हाँ, तो अगर हाँ ऐसे सोचता ना कि जैसे तूने सोचा है कि पहले एक को ही खत्म कर दे, सारे को कहीं ना कहीं हाँ फिक्स वही करके। वही वही वही। हाँ। तो ये मतलब सही लगा मुझे, मतलब अप्रोच सीधा स्ट्राइक कर गई थी, क्योंकि हम ऐसे कर सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा, इम्प्लीमेंटेशन देखे हाँ। तो इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसी थी इसकी कि यहाँ पर पहले हमने इनपुट्स ले लिए, सारे इनपुट्स मैंने वन बेस लिए, क्योंकि आगे भी वन बेस सही रहेगा। तो पहले क्या किया है कि सब कुछ वन बेस चल रहा है, फॉर ई लूप वन से लेकर एन इंक्लूसिव है। तो पहले मैंने उस इंडेक्स को देख लिया कि वो नंबर कौन सा है, आई क्रॉस आई पे पड़ा हुआ है। जैसे मैं थोड़ा इसके थ्रू ही जाऊँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ सारा कुछ। हाँ ठीक है। जैसे पहला नंबर क्या, वन इंटू वन, ठीक है। तो मैं उस नंबर को फिल करूँगा। वो नंबर क्या कर रहा है, जैसे पहला नंबर वन है, तो लूप चलेगा जीरो से लेकर वन तक का, ठीक है। तो जीरो से लेकर वन तक मतलब एक नंबर को मैंने एक बार फिल करना है। तो वो क्या करेगा, पहले नंबर तो आई क्रॉस आई पे जाएगा, और आई क्रॉस आई पे वो नंबर फिल कर देगा, ठीक है। जैसे आई क्रॉस आई पे उस नंबर को उसने फिल कर दिया, मतलब ये पूरा एम्प्टी कर देता हूँ, क्या 3 4 5 2, इसको साइड में लिखते हैं, 3 4 5 2 और 1, ठीक है। तो पहले वो क्या करेगा कि आई क्रॉस आई पे वो नंबर फिल करेगा, जैसे वन यहाँ फिल कर दिया। फिर उसके बाद वो कुछ ऐसा देखेगा वाई वन है कि नहीं है, ये कंडीशन पहले केस में वैलिड होगी नहीं, क्योंकि वन फिल कर चुका होगा। अब दूसरे केस में आते हैं, फिर अब आई मूव करेंगे, आई क्या आएगा 2, तो उसको वो फिल करेगा। जैसे मतलब अगला एलिमेंट क्या था, थ्री। ए ऑफ आई का 3, तो उसको पहले आई क्रॉस आई पे फिल करेगा, वो यहाँ पर 3 फिल कर देगा। फिर वो देखेगा कि y इक्वल टू वन है कि नहीं है। अगर y इक्वल टू वन नहीं है, y इक्वल टू वन मतलब ये वाली रो, अगर वो ये वाली रो नहीं है, तो फिर वो उस नंबर को यहाँ पर फिल कर देगा। क्या करेगा, अगर y इक्वल टू वन नहीं है, तो फिर वो x प्लस प्लस कर देगा, तो फिर वो उस नंबर को फिल कर देगा। मतलब सबसे प्रायोरिटी रहेगी लेफ्ट की। फिर अगर मैं सही तो बोल रहा हूँ ना, y कहाँ से हाँ मूव कर हाँ, रहा है। मतलब पहले लेफ्ट में जाएंगे जब तक हाँ, जा सकते हैं। फिर अगर लेफ्ट नहीं होगा, तो फिर डाउनवर्ड मूव करेगा, 3 यहाँ फिल हम्म। करेगा। हम्म। हाँ, बस ये चीज़ इस लूप में हो रही थी। अगर साइड वाला एलिमेंट फील्ड है, तो फिर वो डाउनवर्ड मूव कर देगा। हाँ, अगर साइड वाला डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब पहले वो नहीं रखेंगे, क्या बोलते, प्रायोरिटी नहीं रखेंगे। हाँ, पहली प्रायोरिटी रखेंगे, पहली प्रायोरिटी रहेगी लेफ्ट की। हम्म। हाँ, अगर y इक्वल टू वन भी नहीं है और साइड वाला फील्ड भी नहीं है, तो फिर वो y माइनस माइनस करके साइड में फिल कर देगा। अगर हम्म। अगर साइड वाला फील्ड, अगर मतलब साइड वाला फील्ड हुआ है, तो फिर वो x प्लस में डाउनवर्ड मूव कर देगा। पर हम्म। पहली प्रायोरिटी हमारी यही है कि हम लेफ्ट में लेफ्ट। जाएंगे। हाँ हम्म। ठीक है। और ये माइनस वन वाला केस वैलिड कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हमें परम्यूटेशन गिवन है। अगर रिपीटेड एलिमेंट्स गिवन होते तो माइनस वन आ सकता था। अच्छा, ये हाँ इसका तो पता नहीं, प्रूफ तो हाँ, क्योंकि हाँ, एडिटोरियल पता है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखूँ, मतलब माइनस वन कहीं पर दिख नहीं रहा है, सारे टेस्ट केस देखें तो माइनस वन भी कहीं नहीं है। हाँ, इसमें तो नहीं है। वही, क्योंकि परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन मतलब हम हमेशा बना सकते हैं। हाँ अगर रिपीटेड होते, जैसे मतलब सारे 5 हो जाते, तो फिर नहीं बना सकते थे हम। हाँ, मतलब बेसिकली ये कह सकते हैं कि जैसे जितने एलिमेंट हैं उनके लिए जगह तो है ही हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्योंकि जितने जितने जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे +5 है इस वाले एग्जाम्पल के लिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इतने के लिए जगह भी है तो हमारे पास। हाँ, हम आराम से कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। हम्म। फिर एंड में डीपी में स्टोर करे, तो डीपी में हमने प्रिंट कर दिया। तो ये, एक अप्रोच इसकी ये भी है, ब्रूट फोर्स टाइप है, कि जैसे डीएफएस होता है ना, हाँ हाँ। तो बस डीएफएस लगा देंगे हर, जैसे 1 डाला अच्छा तो रुक 1 के जाओ। लिए तो कुछ नहीं करना, फिर 3 डाला जैसे, हाँ ठीक है।
तो 3 डाल के वहाँ 1 आई को वहीं पे जैसे 2,2 पे इस पे रुक जा, हाँ ठीक है, रुक जा, जैसे मेरे तो डाल दिया उसमें 3 हाँ फिर ठीक है, फिर क्या करा सबसे पहले प्रायोरिटी जैसे तूने लेफ्ट की रखी ना उसमें भी लेफ्ट को रख देंगे कि हाँ लेफ्ट ठीक में है, अगर जगह है हाँ ठीक तो है, लेफ्ट में जाओ ठीक है, डीएफएस करते टाइम हाँ ठीक फिर है, लेफ्ट में जगह है फिर उसके अंदर और डीप जाएगा फिर लेफ्ट में नहीं मिली तो फिर नीचे जाएगा ठीक है। फिर नीचे भी नहीं मिली तो राइट को जाएगा और राइट को भी नहीं मिली तो ऊपर जाएगा अच्छा ठीक है। ऐसे डीएफएस कर करके इससे भी सही आंसर आ रहा है मतलब अच्छा, तूने मतलब ये अप्रोच यूज़ किया बाद में ना? हाँ मैंने ये करी है अभी अच्छा, हाँ चलो, अ, बढ़िया है, मतलब डीएफएस कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट पहले प्रायोरिटी, हाँ प्रायोरिटी लेवल यही रहेगा, हाँ बस लेफ्ट है, प्रायोरिटी की चक्कर है इसमें हाँ लेफ्ट राइट, नहीं, लेफ्ट नहीं नहीं डाउन, लेफ्ट डाउन लेफ्ट डाउन राइट और अप, तूने ये प्रायोरिटी हाँ रखी है ना? हाँ पर तो लेफ्ट, लेफ्ट और डाउन वैसे में देख केस कवर हो जाएंगे। हाँ राइट और अप का तो शायद पता नहीं इतना केस बनेगा भी नहीं हाँ वही, पर वो डीएफएस चल जा रहा है उसमें ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब हम करते हैं डी क्वेश्चन, डी क्वेश्चन करते हैं, चलो। डी क्वेश्चन कहता है एक्सप्लोरर स्पेस। ये क्वेश्चन दिख ग्राफ का रहा है, पर है डीपी का, मतलब प्रायोरिटी मतलब अप्रोच डीपी की लग रही है इसमें, जो मैंने भी यूज़ किया, और ग्राफ से भी हो सकता है। पर हाँ, पहले क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन हमें ऐसा था कि हमें अनवेटेड ग्राफ गिवन है एन क्रॉस एम का, और हर एज कनेक्टेड आपस में तभी है जब उनके बीच का मैनहट्टन, इसको मैनहट्टन डिस्टेंस कहते हैं ना, जो आई माइनस आई टू और जे माइनस जे टू इक्वल टू वन है। पता नहीं मैंने हाँ मतलब मैनहट्टन डिस्टेंस का कहाँ से आ गया इसमें नहीं, वैसे ही जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है, आई स्क्वायर माइनस, हाँ हाँ वैसे वाला। हाँ वो हाँ इसमें वो देखा जाए तो वही है कि वहां से मतलब वो कर सकते हैं मतलब इंटीजर से मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट अप या डाउन में हाँ खाली वही चीज़। और हमें क्या गिवन है कि हमें कोस गिवन है, अगर हम अप डाउन, अगर हम आई से जे प्लस वन मूव करेंगे, मतलब आई से जे प्लस वन मतलब लेफ्ट या फिर राइट ऐसे मूव करेंगे, तो हमें कॉस्ट गिवन है इतनी लगेगी। और अगर हम अप और डाउन मूव करेंगे, उसकी कॉस्ट गिवन है कि हमें इतनी लगेगी, मतलब एक तरीके से क्या गिवन है हमें, बोर्डनेस, जो कितनी बोर्डनेस वो करेगा। तो और हमें एन क्रॉस एम का ग्राफ गिवन है, और एक हमें के गिवन है कि उसने के स्टेप्स मूव करने हैं। तो जैसे पहला केस क्या था कि 3 क्रॉस 3 का था, और 3 क्रॉस 3 का मतलब हमें बोर्ड गिवन है, तो हमने उसमें उसने बताया हुआ है कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मूव करेगा, आई क्रॉस आई से जब मूव करना शुरू करेगा, तो उसको जब वो लेफ्ट मूव करेगा तो उसको इतनी बोर्डनेस लगेगी, अगर वो राइट अप मूव करेगा तो इतनी बोर्डनेस लगेगी। वो उसने उसने यहाँ पर गिवन है। पहले पहले एम माइनस वन क्रॉस एन लाइन्स में उसने दिया हुआ है अप डाउन का, आई जे प्लस नहीं, उसने पहले दिया है राइट और लेफ्ट का, फिर उसने लास्ट 2 में दिया है अप और डाउन का। ठीक है, कुछ ऐसा है, बताता मैं क्या बोल रहा हाँ मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी दे रख मतलब हॉरिजॉन्टल का भी कोस दे रखा है कि लेफ्ट या राइट मूव करेंगे तो क्या होगा हूँ। हाँ और वर्टिकल का दे रखा है हाँ, मतलब इनपुट्स में कुछ ऐसे ही था, मतलब इनपुट समझ में आना चाहिए, सबसे पहली बात, मेन हम्म बात तो ये है। ठीक है, हम्म तो अब उसने ये बताया कि हमने हर आई और जे से मूव करना शुरू करना है, हमने एग्जैक्टली के स्टेप्स मूव करने हैं, और हमने बताना है कि उसकी बोर्डनेस कितनी होगी। हम्म ठीक है, तो अब और उसने एक चीज़ अब बात और बोली है, वो जिस स्टेप पे खड़ा है और उसको के स्टेप के बाद उसी स्टेप पे वापस आना है। हम्म ठीक है, तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि अगर उसने बोला है कि अगर वो कम बैक वापस नहीं आ सकता है आफ्टर के स्टेप, तो आंसर क्या होगा, -1। तो इसका मतलब ये है कि के हमेशा इवन होना चाहिए, क्योंकि अगर हाँ अगर के ओड होगा तो फिर वो चले जाएगा पर वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि जाने और आने का डिस्टेंस मतलब दोनों हाफ हाफ होने चाहिए। जैसे खुद जैसे हम 1 पे खड़े हैं तो 2 पे गए हैं, 3 पे गए हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 का, पर आने के लिए 3 और लगेंगे, तो 3 × 2 कह सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा इवन होगा। हाँ मतलब यहाँ इस केस में इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो मूव करने का है वो एक उसमें मैट्रिक्स फॉर्म में है बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 से 2 गए 2 से 3 गए 3 से वापस 1 चले गए फिर हाँ से 4 जाके 1 जाएंगे बिल्कुल, मतलब पूरा मतलब हम डायगोनल मूव नहीं कर सकते ना। हाँ मतलब जैसे 4 पॉइंट बना के देख ले जैसे एक पॉइंट हो गया एक ये पॉइंट हो गया एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया हाँ ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गए यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ तो जा ही नहीं सकते ना हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ जाना पड़ेगा हर केस में ये है हाँ मतलब क्योंकि अगर डायगोनल होता फिर बात अलग थी, हम डायगोनली मूव हाँ नहीं कर सकते हैं। हाँ वही
तो अब इसमें क्या करना था, अब इसको सीधा इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊँ, इम्प्लीमेंटेशन मतलब थोड़ा बेसिक क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत डायरेक्ट है कि यहाँ समझाएं पहले। हाँ मतलब है तो ब्रूट फोर्स टाइप ही, बस इसमें डीपी यूज कर देनी थी उसमें रिकर्शन में हाँ मेमोराइजेशन से, हाँ हाँ वरना वही। बाकी ब्रूट फोर्स ही है, हर पाथ को चेक कर लेना है। हाँ चलो साथ साथ अरे में। हाँ वो तो बता दे, क्या? इसमें के/2 का पाथ होगा, मैंने यही गलती करी थी केस में, क्योंकि हम और ले ही नहीं सकते, तो हम ये नहीं चेक करेंगे कि के पाथ का कौन सा मिल रहा है, हम बेसिकली बस ये चेक करेंगे कि क्या बोलते हैं के/2 का कोई भी स्मॉलेस्ट पाथ चेक करना है। हाँ मतलब अब क्योंकि अगर k वैलिड है तो हम k/2 का पाथ चेक करेंगे और हाँ उसी की बॉर्डनेस को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, फिर हाँ उतना हाँ, इसको वापस आने में लगेगा। क्योंकि शायद अगर हम ये चेक करने लग जाए ना कि कई पाथ हो, तो हमें खाली फिर लास्ट में ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो फाइनल डेस्टिनेशन पे जहाँ पहुंचे हैं हम्म। वो इनिशियल वर्टेक्स के इक्वल है। अच्छा हाँ ये भी। तो इसमें टीएल ही आ सकता है, मेरा आ रहा था इसी वजह से आई गेस। अच्छा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। तो किया कुछ ऐसे है कि पहले मैंने आर और डी दो इनिशियल वेक्टर्स डिफाइन किए हैं, 2D वेक्टर्स, और उसको बाद में रिसाइज कर दिया एन क्रॉस एम के उसमें। इनपुट्स लिए आर में रो वाइज लिया है कि हम रो में राइट और लेफ्ट मूव कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट आर में स्टोर हो रही है, और जे में और डी में अप और डाउन की कॉस्ट स्टोर हो रही है। डी मतलब एस स्पेसिफाई कर रहा हूँ, डी मतलब डाउन, मतलब अप और डाउन की कॉस्ट डी में स्टोर हो रही है। ठीक है, तो अगर के क्या कहते हैं ओड है तो मतलब हम मूव नहीं कर सकते हैं, तो हम स्पेशली हम उसमें -1 आंसर दे देंगे। अगर हम के इवन है तो हम हर एक पार्ट के लिए आई कोमा जे से k/2 का पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर गो नाम का रिकर्सिव फंक्शन है, और उसमें हम उसको फंक्शन को देखते हैं, उसमें हम निकालेंगे बोर्डनेस x नाम में, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके आउटपुट दे देंगे। ठीक है, अब गो फंक्शन कर क्या रहा है, गो फंक्शन 3 चीज़ें ले रहा है। एक ले रहा है आई और जे, मतलब कहाँ पे वो इनिशियली है, और लेफ्ट, पोजीशन, हाँ पोजीशंस, और लेफ्ट ले रहा है कि कितने पाथ रह गए हैं चलने को। अब हाँ इनिशियली मतलब कितने मूव रह गए कितने मूव्स रह गए हैं, इनिशियली कितने k/2, के और कितने के बट। और कितने और वो करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मूव नहीं रहा है चलने को तो वो 0 रिटर्न कर देगा, मतलब उसने सारे मूव्स k/2 से चल लिए हैं। और dp ऑफ आई जे लेफ्ट -1 रिटर्न -1, इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको अभी दिखाता हूँ मैं हाँ ये कैसे। मतलब यही है डीपी की मेमोराइजेशन लगा दिया कि अगर ये हो चुका है पहले हाँ वही, विजिट टाइप का, तो इसको ही रिटर्न कर देंगे। जैसे मतलब ये वाला पाथ कनेक्टेड है, ये और ऐसे कह सकते हैं कि हमने यहाँ से लेंथ 3 की पाथ की हमने मेमोराइजेशन कर लिया है यहाँ पे। तो अगर हम इसके थ्रू जाना चाहते हैं तो यहीं पर ही हमें इस आगे वाले पाथ का डिस्टेंस मिल जाएगा, फिर हमें दोबारा उस पाथ को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ मान ली जैसे इससे हो गया, इस वाले से एक बार कर लिया तो एक बार तो करना पड़ेगा इसको, हाँ और बिल्कुल। फिर मान ले अगर इससे दोबारा यहाँ से जाएंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा इस वाले रूट का। हाँ इस पॉइंट पे हमें इस वाले पाथ का अगले स्टेप पे आंसर मिल जाएगा। हाँ वही, तो इससे टाइम से हो जाएगा। हाँ टाइम सेव हो जाएगा। और उसके बाद क्या किया है, आंसर में पहले इसको पूरा मैक्स कर दिया, फिर अगर आई 0 से बड़ा है तो हम i-1 में मूव करें, और हमने डिस्टेंस के लिया डाउन वाला, मतलब हम डाउन मूव करें, i-1 मतलब डाउन, और हम गो को रिकर्सिव फंक्शन को हमने i-1 पे मूव कर दिया, i-1 से j तक, और लेफ्ट -1 कर दिया क्योंकि हमारे पास एक मूव कम हो गया। और अगर i n से छोटा है n-1 से तो हम हमने अप मूव कर दिया, और हमने i+1 कर दिया और एक मूव कम कर दिया। मतलब हम ये कर रहे हैं कि अगर i 0 से बड़ा है तो हम i-1 कर रहे हैं, अगर i n से बड़ा है तो हम i+1 कर रहे हैं, मतलब हम हाँ चारों पॉसिबिलिटीज कवर कर रहे हैं। हाँ मतलब चारों डायरेक्शन में जा जाके देख ले रहे हैं कौन सा स्मॉलेस्ट है। हाँ मतलब आई इधर भी जाएंगे अप और डाउन, और राइट और लेफ्ट चारों लेफ्ट जाएंगे। और राइट देंगे। हाँ, और सभी का आंसर्स हम डीपी के थ्रू रिटर्न कर देंगे आंसर में। हाँ मिनिमम लेके बस इतना ही था। हाँ बस, ये बस मतलब इनपुट थोड़ा समझने में, मतलब पहले मैं सबसे पहले क्या कर रहा था, इनपुट्स में कुछ ऐसे ले रहा था कि सी क्या कहते हैं, आर ऑफ i+1 जे इज इक्वल टू सी इन एक्स, और आर ऑफ आई j+1 इज इक्वल टू सी इन एक्स। तो उसमें मतलब काफ़ी दिक्कत आ गई थी मेरे को, मतलब जब मैं पहले सोचा था। नहीं मैंने तो ग्लोबली पहले 500 की 500 की डिक्लेयर कर ली थी, क्या हाँ बोलते हैं 2D मैट्रिक्स। हाँ हाँ हाँ, ये तो सही था। हाँ। इसमें मेन ये था कि हाँ के ओड होगा तो आंसर -1 आएगा हमेशा। हाँ वही। मेन ऑब्जर्वेशन ये थी, फिर जिसको ये सब पता है मतलब कि डीपी जैसे होता है हम्म। तो वो तो हो ही जाएगा फिर।
वही मतलब अब क्योंकि कंस्ट्रेंट भी छोटे थे। हाँ, कंस्ट्रेंट मतलब 500 तक ही थे इसमें कंस्ट्रेंट्स। हाँ, तो लग गया तो था पता बेसिकली कि मतलब ब्रूट टाइप इसमें लगेगा। देखा जाए तो डीपी का मतलब यही हो गया कि 500 इंटू 500 इंटू 15 मैक्सिमम क्या बोलते हैं हो वो सकता होंगे। है K/2 जैसे मैंने 10 हाँ, कर लें तो हाँ, टाइम 15। कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इतनी। हाँ, तो ये हो रही है कितनी लगभग 10 टू पावर 8 तक की। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो तूने तूने इसमें वो लगाया था ना, डीएफएस से किया था इसको? ये भी तो डीएफएस ही है। हाँ, मतलब डीएफएस ही है दोनों यही। हाँ, एक मतलब हिसाब से देखे तो चारों हाँ, पाथ में जा रहे हैं। हाँ, हाँ, चलो ये भी ठीक है। हुँ। बढ़िया कॉन्टेस्ट था, थोड़े और एफर्ट मारने थे हाँ, बस। मतलब मुझे मैं इसको रेट करूँ तो मुझे बी ज़्यादा टफ लगा, इम्प्लीमेंटेशन हैवी थी इसकी। हाँ, अभी इम्प्लीमेंटेशन काफी है वैसे हाँ, इसकी। और सी मतलब ईज़ी था कि सीधा प्रोसेस है कि मतलब स्ट्राइक करना चाहिए कि लेफ्ट और डाउन हाँ, जाना है। हाँ, और हाँ, डीपी था, उसको बस आइडिया आ जाए कि हमें 3D डीपी बना लेनी है या फिर हमें डीएफएस से बस लेफ्ट राइट मूव करना है। और ऑब्जर्वेशन थी कि K-1 होगा, K ओड होगा तो फिर -1 ओड प्रिंट होगा तो करना है। माइनस होना है। और अदरवाइज़ K/2 मूव्स करने हैं और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है हमने बोर्डनेस को। हम्म। और पहला क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा दिया। मुझे लगा कि ब्रूट करेंगे मतलब हर एक। मैंने सबसे पहले क्या किया कि पहले क्वेश्चन में हमें 1:18 की वो थी, क्या कहते हम्म। हैं, 10:18 की। हाँ, करा है। मैंने किसी का भी तो देखा था ये चीज कि अच्छा, 2050 को मल्टीप्लाई करते गए जब तक वो 10 टू पावर 18 से छोटा है। हाँ बिल्कुल, पूरा मतलब उसकी हाँ, वेक्टर हाँ, बना ली थी फिर किया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था कुछ नया सा। इसमें हाँ, टाइम लगा है, मुझे भी काफी टाइम लग गया। हाँ, मतलब कुछ। मुझे और कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा यही करके देख लेता हूँ कि जब तक सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करके देख लेता हूँ सबको। हाँ, वही मैंने भी यही सोचा, मतलब वेक्टर बनाने लगा था पूरा। मैंने फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करके देखा तो फिर लास्ट वाले केस का आंसर आया था 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो उन सभी को मैंने प्लस किया कॉपी पे, तो देखा 36 बन रहा है। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, मैंने भी पहले क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, तब मैंने भी 2050 से डिवाइड करके मैंने कहा यही आंसर होगा। फिर हाँ, मैंने ऊपर वाली लाइन ध्यान से देखी, फिर मैंने कहा अच्छा। हाँ, फिर आइडिया लग गया कि हाँ ऐसे कुछ करेंगे, टेंस का मल्टीपल बनेगा ये। हाँ, ये वाली चीज़ आई थी मुझे कि हाँ, कि क्योंकि हम लेंथ बढ़ा दे रहे हैं नंबर की, हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करने का कुछ मतलब नहीं है फिर 2050 को हाँ, बिल्कुल, हर बारी, क्योंकि बिल्कुल। 10 से तो फिर नए वो कर सकते हैं, मतलब एक वो कम कर सकते हैं ना स्टेप। हाँ, 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 इसलिए। पर फिर मुझे लगा नहीं, फिर मैंने वही कर लिया। उससे सही भी आ गया था, फिर मैंने सबमिट करा तो सही हो गया। हाँ, मतलब कल का क्वेश्चन कॉन्टेस्ट मतलब बहुत बढ़िया था। और मतलब हाँ, हर तरह के काफ़ी क्वेश्चन सही। देखने को मिले हैं। डीपी मिला है, हाँ, मतलब ग्राफ इतनी मिला है, इम्प्लीमेंटेशन मिली है, पता कंस्ट्रक्टिव मिला है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन का पता नहीं इतना काम होता है नहीं होता, पर ज़्यादा हैवी इम्प्लीमेंटेशन थी। हाँ, बी में थी। बी में हाँ, बी में। बहुत ज़्यादा हैवी लगी मुझे तो। और सी कंस्ट्रक्टिव ज़्यादा ही हो गया था। हाँ, बहुत कंस्ट्रक्टिव था सही बताऊँ तो। सबमिशन कितने ज़्यादा गए हैं, बहुत ज़्यादा सबमिशन गए सी में। हाँ, इतने मैंने अभी देखे हैं, वरना सी में जाते नहीं है, नॉर्मली 3000 जाते हैं मैक्स टू मैक्स। वही सही कह रहा है। चल, ओवरऑल बढ़िया गया कॉन्टेस्ट। हाँ, तेरा तो बढ़िया ही गया। चल, तेरा भी चला जाएगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं यश आएगा भाई, यश बूस्ट मारेगा एकदम से। 200-300 रैंक आएगी उसकी अब। देखो यार। हाँ, चल बढ़िया है। चल ठीक है, ये था कोड फोर्सेस राउंड 718 डिवीजन 1+2। एंड यस, हैप्पी कोडिंग, और सारे आप सॉल्व करना डी तक। एंड यस, बाय बाय।